पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियो न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनूप शर्मा। आपने उसी कार्यक्रम को एक बार फिर आपसे जोड़ रहा हूं, गई पालिका आया निगम। अब इस समय हम वार्ड नंबर 1 और 2 और 3 से होते हुए वार्ड नंबर 4 पे आ चुके हैं। ये यमुना पार्क का क्षेत्र है और इस समय हम हैं विशाल मैरिज होम पर। यहाँ पर यमुना पार्क क्षेत्र की सम्मानित जनता हमारे साथ जुड़ी है और हमारे साथ जुड़े हैं कुछ हमारे मेहमान। एक थोड़ा सा दुखद पहलू इस कार्यक्रम के साथ, मतलब इस वार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। एक दुखद पहलू ये है कि यहाँ पर हमारे जो सभासद थे विशंबर वर्मा जी, उनका दुखद स्थिति है कि उनका आकस्मिक निधन हुआ। तो जब वो इस दुनिया में नहीं है तो हमारे बीच में भी आज इस समय नहीं है। तो सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के शुरू करने से पहले ही मैं खुद पूरे नियो परिवार की ओर से, हमारे सभी दर्शकों की ओर से और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, संभवतः हम सभी मिलकर के उनके श्रद्धांजलि उन्हें हम अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना। ये एक दुखद बात रही कि जिनको जनता ने अपने महत्वपूर्ण वोटों के साथ चुना, उनका साथ जल्दी छूट गया। लेकिन उस सब के बावजूद अभी हमारे साथ चूंकि सभासद महोदय अब इस दुनिया में नहीं है तो वो यहाँ पर नहीं है, तो इस स्थिति में हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है रघुवीर सिंह साहब को, आप जो मध्य में विराजमान है। उसके साथ साथ हमने जसवीर सिंह जी को यहाँ पर मंच पर बुलाया है। जसवीर सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। ये जब रघुवीर विशंबर वर्मा साहब के साथ जब चुनाव हुआ था तो अब उसमें ये उनके सामने पराजित हुए थे। ये पिछला चुनाव लड़ चुके हैं जसवीर सिंह जी, इनका भी स्वागत, रघुवीर सिंह जी का स्वागत। और धीरेन्द्र कुमार उर्फ अजीत, ये भी हमारे साथ इसी मंच पर मौजूद है। ये भी विशंबर जी के सामने चुनाव लड़ते हुए पराजित हुए थे। अपने तीनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और इस वार्ड की सम्मानित जनता का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रघुवीर सिंह जी के पास, बाबू जी के पास चलूंगा। आप ही से मेरा सवाल, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार आपको भी। किस तरीके से देखते हैं, आपका वार्ड नंबर 4 फिलहाल किस हालत में है? वार्ड नंबर 4 में वो करीब करीब शुरू से बीमार रहे जी। वार्ड नंबर 5 के सभासद को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि उन्होंने ही सारा काम अपने वार्ड के साथ साथ इसका संभाला जी। और वार्ड नंबर जब 4 में मतलब यह कोई नहीं होता तो समस्याएं तो रह ही जाती हैं जी। वो अपने को भी देखते थे, दोपहर भर भाग दौड़ करके वार्ड नंबर 4 को भी संभाला जी। और इसके लिए नंबर की जनता और मैं स्वयं भी उनका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल जी यहीं पर मौजूद हैं। चलिए कौशल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और जनता से अपेक्षा की इनका करतल ध्वनि से इसलिए स्वागत करिए कि 5 नंबर वार्ड के मेंबर होने के साथ साथ 4 नंबर का दायित्व निभाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इनके लिए तालियां तो आपकी बनती हैं। कौशल जी बहुत बहुत अभिनंदन। बाबू जी, आपने कहा कि कौशल जी ने अपना वार्ड नंबर 5 के सभासद होते हुए भी 4 नंबर वार्ड के लिए भी जो कर सके, जितना कर सके वो किया, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति रही और विशंबर जी की मृत्यु हो गई। तो वैसे हालत कैसी है आपके वार्ड नंबर 4 की? आप तो यहीं के व्यक्ति हैं और ये सवाल आपसे इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि खुद आप भी सभासद थे, आपने भी पालिका को, इस पूरी प्रक्रिया को नजदीक से देखा है। बाबू जी, मैं तो मतलब उस समय अकेला ही वार्ड था, उसके बाद 2 वार्ड बने जी। तो दरअसल ये है कि जब कोई भी आदमी तो वहाँ समस्याएं तो रह ही जाती है जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वार्ड नंबर 4 में जो हुआ वो सब खड़ंजा जाऊँ तो वो
मतलब यह है वार्ड नंबर 5 के सभासद की वजह से हुआ। मतलब अभी भी कमियां नजर आती हैं? अभी कमियां तो है ही हैं। एक तो इसकी मुख्य वजह ये रही कि सभासद महोदय अकस्मात एक दुखद बात वो नहीं रहे, और उसके बाद दूसरा जो करवा सका उतना ही करवा सका जितना करवा सकता था। चलिए, कमियां भी हैं। जसवीर सिंह जी, आपसे थोड़ा सा बात करें। आपने चुनाव लड़ा था, जनता के बीच में गए थे। देखिए, हार और जीत दो पहलू हैं। वो जीते तो आप हारे, आप जीते तो वो कोई हारता। आप फिर भी जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसका एक अटैचमेंट बन जाता है पब्लिक से, अपने क्षेत्र से। तरीके से देखते हैं आप अपने इस वार्ड नंबर 4 को? सबसे पहले तो यहाँ जितने भी उपस्थित थोड़ा महोदय हैं, मैं उन सबको अपना करबद्ध निवेदन नमस्कार करना चाहता हूँ जी, और बहुत आभारी हूँ कि इतनी संख्या में वो एकत्रित हुए यहाँ पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा विकास का मतलब ये है कि यहाँ पे विकास के मायने में बहुत ज्यादा विकास होना है। अभी खरंजा, नाली, पानी, बिजली, सबसे ज्यादा जो जर्जर व्यवस्था है यहाँ पे बिजली की है जी। बिजली के जो तार हैं वो आए दिन टूटते रहते हैं। कोई भी घटना घटित हो सकती है, किसी से शिकायत करो कोई सुनवाई नहीं होती है। नाली में पानी भरा रहता है, खरंजे पे पानी भरा रहता है, निकलने की व्यवस्था नहीं है, सुचारू कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। दूसरी बात खरंजे की, खरंजे होते हैं टूट जाते हैं, होते हैं टूट जाते हैं, क्योंकि वह सही मटेरियल नहीं रखता और कोई भी देख रेख करने वाला यहाँ पे है नहीं है जी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपना चुनाव जीतूं और यहाँ पे विकास कार्य कराऊं, लेकिन किसी कारणवश या मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं चुनाव नहीं जीत पाया। अगर मैं कुछ जीत जाता तो हो सकता है आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से मैं कुछ यहाँ पे कर पाता। आगे आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है? हाँ जी, अभी विकास ही विकास बाकी है, कुछ नहीं है यहाँ पे जी। चलिए, अभी और लौटेंगे आपकी तरफ। धीरेन्द्र कुमार अजीत जी यहाँ पर हैं। आप भी चुनाव लड़े थे धीरेन्द्र जी, और मैं वही कहूंगा कि हार और जीत सिक्के के दो पहलू। आपके हिस्से में हार आई, हो सकता है जीत भी आ जाती, लेकिन जब आप यहाँ से चुनाव लड़ लिए हैं तो अपने वार्ड को जानते हैं, जनता को जानते हैं। क्या स्थिति पाते हैं आप वार्ड नंबर 4 की? जी, वार्ड नंबर 4 थोड़ा नजदीक कर लीजिए। जी, वार्ड नंबर 4 की इस समय बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है। अभी हमारे सभासद जी थे वर्तमान के, जो अभी 2 महीने पहले ही एक्सपायर हुए हैं, ठीक है ना, उसके बावजूद भी यहाँ थे तो कोई भी कार्य नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के पानी का निकास नहीं है। हमने एक वो भी रखा था कि ये नाला बना दें, इसके समानांतर कम से कम पेंट से लेके और आचार्य जुगल किशोर स्कूल तक है, उसकी सारी हमने भेजी भी थी। इसे नजदीक रखें फोन को। तो लेकिन उसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। नाली जब भी बारिश आती है या थोड़ा सा अवरोध होता है नालियों में, तो पानी गलियों तक बढ़ता है, अंदर तक। काफी नीचे मकान है यहाँ पे, लेकिन उसका अगर नाली से समाधान हो जाए तो पानी काफी निकल जाए यहाँ से। मूलभूत हमारा ये विनोद विहार पड़ता है। मतलब आपके हिसाब से जल भराव यहाँ की मुख्य समस्या? एक सबसे बड़ी समस्या नगर पालिका की जो पानी की टंकी है, वो कम से कम 20 वर्षों से शोपीस बनी हुई है। यहाँ की कोई भी मतलब पानी का कोई भी यहाँ आने का वो नहीं है, लेकिन जलकर फिर भी यहाँ की चंदा देती है हमारी। उसके लिए काफी भी हमने आगे भी लड़ाई लड़ी है, फैक्स भी भेजे हैं, सभी है, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता है इसमें। चलिए, तो रघुवीर सिंह जी हमारे साथ रहे, हमारे साथ जसवीर जी रहे, हमारे साथ धीरेन्द्र जी रहे। इन लोगों ने बताया कि किस तरह से ये वार्ड नंबर 4 को देखते हैं। देखिए रूप जी, वार्ड नंबर 4 की बात करूं तो विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है जी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जो ऊपर वाली कॉलोनी वो तो ठीक ठाक है, लेकिन इसके नीचे उतरेंगे तो उसमें भारी जल भराव है। यहाँ पर एक स्कूल है, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल है नीचे की तरफ, उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई तालाब हो या पशुएं पानी पीते हो, लेकिन वो ऐसा है कि वहाँ बच्चे पढ़ते हैं इतनी दूरी पर यहाँ से, और 2-3 फुट की दूरी पर, और बहुत गंदा पानी है इन दिनों, क्योंकि हमारे देश में डेंगू की समस्या चल रही है, तो बच्चे वहाँ आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं। स्थायी लोगों ने बताया कि हमने इसकी कई बार शिकायत की है। पूर्व जिलाधिकारी महोदय ने भी यहाँ को देखा, बी चंद्रकला जी थी उस वक्त, चेयरमैन साहिबा ने देखा, सभासद जी भी थे वो जो उस वक्त जी भी थे, उन्होंने भी देखा, कई लोगों ने देखा, बिशंबर जी ने देखा, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पाया। दूसरी तरफ मैं जो गलियों में घूमा, गलियों में देखने को मिला कि नाली खरंजे सब तो ठीक ठाक है, लेकिन नालियों के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो 1 महीने से क्या 6 महीने से भारी निकला, वो ऊपर हो जाता ओवरफ्लो होने के बाद घरों में घुस जाता है, और महिलाएं फिर या तो अपने बर्तनों से जिसमें वो खाती पीती उन्हीं से बाहर निकालती हैं, और फिर उसके बाद वो सोती हैं या फिर वहीं रोटी बनाती हैं। दूसरी स्थिति में बताऊं मैं आपको कि जो पीछे के मकान है काफी वो भी फट चुके हैं,
जिनके घरों में जल भराव की समस्या, जल भराव से कई फट चुके हैं मकान। कई बेचारे ताला लगा के चले गए। एक मकान तो ऐसा है वो पानी भरने का गिर गया, वो परिवार आज भी खाट लगा के बाहर सोता है, मकान नहीं है उस पर, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही दोबारा नहीं बनवा सकते। इधर में मुस्लिम आबादी में गया, मुस्लिम आबादी में समस्या ये कि वही जल भराव है। एक कॉलोनी और है, वो इधर की साइड ही पड़ती धर्म खड़े पीछे की तरफ, वहां रोज तार टूटते हैं। रात रात भर लोग बांस बल्ली लेकर के तार जोड़ने में गुजार देते पूरी रात से। अगर आपका लब्बो लो आप निकालें तो जल भराव, और वही जल भराव गंदगी का रूप लेता है, जो कहीं ना कहीं जाकर के संक्रमित बीमारियों को भी दिखाता है। इस तरीके की व्यवस्था है, भारी बदबू रहती है, मतलब लोग नहीं रह सकते। ठीक है, थैंक यू रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रवि जी के साथ हमने जाना इस वार्ड की स्थिति। अभी बस जल्दी से हम लोग वापस लौटेंगे, जल भराव की मुख्य वजह रघुवीर सिंह जी से जानने की कोशिश करूंगा और फिर जनता से बात करेंगे। तो जल्दी से एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं और फिर बात करते हैं वार्ड नंबर 4 की जनता से। देखते रहिए गई पालिका आया निगम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 4 में। यहां पर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके बीच में एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि इस वार्ड के संग में थोड़ा सा एक दुखद सहयोग जुड़ गया। हमारे इस शूटिंग पे भी हमें थोड़ा सा असमंजस का सा एक आभास हो रहा है कि अभी तक इस वार्ड के जो सभासद थे विशंबर वर्मा साहब, उनका करीब 2 महीने पहले देहांत हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम भी थोड़ा चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें जिस रूप में आसानी से चली जाए तो अच्छा है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार के प्रति पूरी सांत्वना व संवेदना। और इस एक बात बड़ी रोचक है कि इस वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 के बीच में बड़ा अच्छा सा रिश्ता है। वार्ड नंबर 4 जो है उसी के बगल में ही वार्ड नंबर 5 है। तो वार्ड नंबर 5 की जनता वार्ड नंबर 4 से स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक रूप से अटैच्ड है, और वार्ड नंबर 5 के जो सभासद हैं कौशल किशोर, उन्होंने उनके निधन के बाद जितना उनको अपनी तरफ से अप्रोच किया जा सकता था, प्रयास किया जा सकता था, उन्होंने इसको भी वार्ड नंबर 4 को भी अपने नजरिए से देखा। तो इस तरीके से वार्ड नंबर 4 और 5 का रिश्ता है। तो आइए चलिए, अभी हमने बात की थी रघुवर सिंह साहब से, ये पूर्व सभासद हैं, और जब वीरेंद्र अग्रवाल साहब चेयरमैन थे उस समय उपाध्यक्ष रहे थे उस बोर्ड में। जसवीर सिंह साहब हैं और धीरेन्द्र जी हैं। ये दोनों वो लोग हैं जो विशंबर वर्मा साहब के सामने चुनाव लड़ते हुए पराजित हुए थे, हमारे साथ इस मंच पर हैं। अभी इन लोगों ने बताया था कि वार्ड नंबर 4 की क्या स्थिति है, रवि ने बताया कि वार्ड नंबर 4 की क्या स्थिति है। अब हम जनता से पूछने की कोशिश करते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, आप वार्ड नंबर 4 के ही निवासी हैं, अपना शुभ नाम प्लीज बताइए। पवन गौतम। पवन जी, क्या है मतलब अगर सिर्फ अपने तौर पर ही आप बात करें तो किन परेशानियों का आप सामना करते हैं और उनका क्या किन चीजों का निदान चाहते हैं कि ये समस्या सुलझ जाए? समस्या तो ये है, सुबह से लेकर शाम तक बताएंगे वो भी पूरी नहीं होंगी। कुछ समस्या ऐसी है कि वो पूरी हो सकती है जी। कृष्णापुरी से लेके और लोहबन तक वार्ड नंबर 4 और 5 दोनों हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं है, जो स्ट्रीट लाइट होती है, ठीक है, रात को लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, और तमाम व्यवस्था। देखिए कितनी आसानी से, पहला एक बहुत बड़ा वाक्य, सुबह से रात तक बताऊं तो समस्याओं का अंबार है, लेकिन बहुत आसानी से कह दिया। जो सबसे बड़ी समस्या है वार्ड के अंदर, जो ये नगर पालिका का जो पूरा एक कार्य क्षेत्र है, वो सबसे पहले बस इसी से जुड़ता है, बिजली, पानी और प्रकाश। अब वो कह रहे हैं कि साहब स्ट्रीट लाइट का अभाव है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, और इसके साथ साथ आपका गंदगी बहुत रहती है, सफाई आदि नहीं होती। आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? आप और बताएं जी प्लीज। आप अपना शुभ नाम बताइए। मैं राकेश सारस्वत, वार्ड नंबर 4 से। सबसे पहले तो हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने सारी बातें बताई दी हैं, लेकिन जो मुख्य बिंदु है उन्हीं पे मैं प्रकाश डालूंगा। देखो, सबसे पहले तो ये है कि नगर पालिका की मैं रसीद भी लाया हूँ। ये जो पेंट में राजेश्वरी देवी का मंदिर है, उसके बराबर वाली गली में मैं रहता हूँ। वहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, उसमें न कोई पाइप डला हुआ है न कोई कुछ है, लेकिन 5 वर्ष से ये फ्री फंड में ये टैक्स लग करके आ रहा है। मैं इसे जरा देख लूं। देखिए, ये नगर पालिका का फॉर्म नंबर 5 का रिसीट है, ये बुक नंबर B है, इसमें जाकर के मथुरा क्षेत्र है। देखिए, जनता ने तुरंत समर्थन भी कर दिया। ये राजेंद्र जी आप ही का नाम है, आपके पड़ोसी का, और 305 रुपए, मात्र 305 रुपए इनसे ले लिए गए हैं। वाह, ये सामने देख सकते हैं, ये है 14/8/2007। ये तो लेटेस्ट है, मतलब अभी पिछला जो, अभी तो हम लोग दूसरी तारीख में खड़े हैं, अभी अगस्त का महीना जो गया है, पानी मिलता नहीं लेकिन रसीद ले ली जाती है। ये आपकी मुख्य समस्या थी जी। जी, तो बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि उस गली में 10 फुट की गली है, उसमें जो ठेके पे जो पोल लगाए गए हैं, तो ठेकेदार ने किसी आदमी को भेज करके 2-2 फीट अंदर उसमें पोल गाड़ दिए हैं। मात्र उसमें 6 या 7 फीट की रास्ता रह गई है, उसमें अंदर घुसना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तीसरी समस्या ये है
कि आवारा जो पशु हैं उनकी समस्या सबसे बड़ी है। अगर बाहर गली पर वो जो नाला है उस नाले पर पाइप वाले जो है वो नेट डाल दिया जाए तो पशुओं का जाना बंद हो जाएगा। एक बुढ़िया 85 साल की बेचारी गाय ने डाल दी और उससे उनका फ्रैक्चर हो गया और इस कंडीशन में पड़ी है कि लाखों रुपए खर्च हो गए, वो भी आज ठीक नहीं है। ये बहुत मार्मिक बात है और बड़े व्यवहारिक तरीके से अपनी समस्याओं का जिक्र कर दिया। मैं एक बात यहाँ पर यह भी कह सकता हूं कि अगर हमारे बीच में मान लीजिए, वैसे तो कार्यकाल पूरा हो ही चुका है, अगर हमारे बीच में एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि जो सभासद निवर्तमान रहे ये वो यदि नहीं भी हैं, तो मैं एक उम्मीद ये कर सकता हूं कि स्वाभाविक रूप से अब जब नगर पालिका नगर निगम बन गई है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जब चुनाव होंगे तो प्रत्याशी भी आएंगे, वो लोग आएंगे जो चुनाव लड़ना चाहेंगे। अगर वो लोग यहां हो, चाहे वहां हो या कहीं और हो, वो अभी इसको सुन रहे हो, देख रहे हो या टेलीविजन पर जब देखो सुन रहे हो, तो वो ये दिमाग में बैठा लें। मैं अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये उनके लिए एक तरीके से फीडबैक है, उनका एक होमवर्किंग है कि इन सब चीजों को सुन के समझ के जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आज यहां पर जो बैठ के सुन रहे हैं या जान रहे हैं, जिनको आगामी चुनाव लड़ना है ना, वो अपनी आंखें खोल लें और समझ लें कि वास्तव में किन समस्याओं से पीड़ित है वार्ड नंबर 4 की जनता। जो आने वाले दिनों में, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आने वाले दिनों में कौशल जी बगल में पुष्टि करवाने की कोशिश करूंगा, वार्ड नंबर 13 हो जाएगा अब ये वार्ड नंबर 4 जो अभी नगर पालिका के दृष्टि से था पुराने परसीमन में, नए परसीमन में जब नगर निगम बन गया है तो ये वार्ड नंबर 13 की शक्ल में जाना जाएगा। आपका नंबर बदलने वाला है वार्ड नंबर 4 के बाशिंदों। और कोई है यहाँ पर जो अपनी बात कहना चाहता है? जी प्लीज, पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मलखान सिंह है जी। मलखान सिंह जी, आप काफी कुछ लेके आए हैं अपने संग। ये पानी की समस्या है बहुत बड़ी, जो बिल्कुल ईसापुर रोड पे स्कूल के पास में बता। आप वार्ड नंबर 4 के ही बाशिंदे हैं? ठीक है। अब इसका न तो कोई निदान है आज तक, बीमारी रोजाना फैल रही है, आए दिन डेंगू बहुत बड़ी वो समस्याएं चल रही हैं। दूसरी समस्या यह है कि केबल डली हुई है, जो लाइन है 11,000 की हाई टेंशन, वो 20 मकानों के ऊपर होकर जा रही है। इससे कई हादसे भी हो चुके हैं। आपने कभी किसी को बताया? हाँ जी, कई मंत्री, अभी मंत्री साहब के पास में भी दे दिया लेटर, कोई सुनवाई नहीं है। कब से है ये समस्या? ये समस्या हमारा तो, हम तो सन 90 से आए जब से समस्या आई है। देखिए, सुन लीजिए भैया, जिसको सुनना हो, जो सभासद रहे होंगे, हालांकि सभासद ये कह सकते हैं कि मेरा काम नहीं है, लेकिन सभासद का मतलब ये होता है जिससे सीधे सीधे एक वास्ता होता है, घर का सा संबंध होता है। तो शायद उनके पास गए हो, उनके बस का रोग रहा हो, जो विभागीय अधिकारी है उनके बस का रोग नहीं, मंत्री महोदय तक भी हुआ है, अन्य जनप्रतिनिधियों पे हुआ है, अन्य वरिष्ठ नेताओं पे भी, भाजपा के नेताओं पे भी हुआ है, योगी जी की सरकार बनने के बाद। जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल। कुछ हुआ? कुछ नहीं साहब। और बिजली वाले कहते हैं 1 लाख रुपए करो, हम तुरंत उठवा देंगे। ये गृह क्षेत्र है ऊर्जा मंत्री महोदय का, और वहां पर ये कह रहे हैं कि मैं तो सब सन 90 से आया था और 20 मकानों के ऊपर से। बिल्कुल 20 मकानों के ऊपर होकर लाइन जा रही है। वकील साहब भी बैठे हुए हैं, उन्हें भी पूछिए। जी, आप पुष्टि करते हैं, हाथ उठा दे बस। जी, अभी आप कुछ लेके भी आए हैं? साहब मंत्री साहब के पास में हमने भेज भी दिए हैं लेटर भी, और जिनके पास में तुम्हारे डीएम साहब के पास में भी दे दिए हैं, पर कोई सुनवाई। आप इसको सिर्फ टीवी पे देख रहे होंगे, मैं अपने सामने महसूस कर रहा हूं। अभी इनसे जब बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा कपकपा रहे हैं, मतलब शिवरिंग कर रहे हैं। ये एक आवेश होता है, मतलब लग रहा है कि उनको यार आज कुछ बोल देते हैं, कुछ तो हो जाएगा शायद। तो यही तो भगवान की कृपा से, अब मैं नहीं जानता कि हमारी आवाज कहां तक जाएगी, नक्कार खाने में तूती की तरह दब जाएगी या वास्तव में ये असर दिखाएगी, लेकिन ये जनता तो सब समझ रही है। हम यहां पर खड़े होकर के अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। ये जब बात कर रहे हैं तो इनकी आंखें हल्की सी गीली हो रही हैं, और मेरे बगल में खड़े मैं फील कर सकता हूं कि ये शिवरिंग कर रहे हैं। ये एक अंदर से फीलिंग आती है कि उनको लग रहा है कि आज कुछ कहो, इतना जगह घूम आया, इतना सिर पटक आया, आप कुछ हो जाए शायद। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से जो कुछ पहुंच रहा होगा शायद संभवतः उसका कुछ असर आएगा। चलिए मलखान सिंह जी, बहुत सारा डिटेल तो इस समय इस कार्यक्रम में पढ़ने की नहीं है उचित, लेकिन आपकी बात सीधे तौर पर चली गई है। जल भराव से परेशान है और 20 मकानों के ऊपर से, जिनमें से एक मकान आपका है, उसमें से 11,000 की हाई टेंशन लाइन जाती है। हम केवल और गेट दिया सर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि शायद हम सबका मिला हुआ प्रयास कहीं रंग लाए। जी, अभी कोई वहां पर से एक बाबूजी। हाँ, शुभ नाम ओम प्रकाश वर्मा है, मैं वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ। क्या समस्या मुख्य रूप से? जो पत्रकार महोदय ने स्कूल के जल भराव की बात की थी, उसके अलावा जो ईसापुर रोड से लेकर के और पेड़ तक जो बाशिंदे हैं वो इतनी बुरी हालत में रहते हैं जल भराव की वजह से। उसका एक कारण और है, जो सीवरेज लाइन निकली है, पानी जाना चाहिए इधर नाले की तरफ, लेकिन वो उल्टा जा करके सीवरेज लाइन का पानी उसमें जला भर पूरा करता है। अगर बारिश भी नहीं हो तो हर समय भरा रहता है। मतलब जल भराव तो परमानेंट हो गया। परमानेंट हो गया। अच्छा, वहाँ पर मच्छर और बीमारियां आप जानते ही हैं, जो सब पहले बात कर। मेन समस्या है
पूरा जो वहाँ के इलाके बासिंदे हैं वो सब एक बहुत बुरी हालत में रहते हैं। नारकीय स्थिति है, मतलब वो सघन आबादी वाला क्षेत्र है। हाँ, सघन, यहाँ वहाँ से लेकर के पूरा इलाका सघन आबादी है सारा। आप लोगों ने कहीं कोई कोशिश की, कहीं प्रयास किया? जब भी यहाँ नगर पालिका महोदय आई, हमारे सभासद भी हैं, सारी समस्याएं इनको बताई, वहाँ जाकर के बताया, भी बाबूजी को भी बताया, और इनको संज्ञान में है सारी कि ये समस्या है। अच्छा, हमको आश्वासन भी दिया था कि ये नाला निकलेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाया है। आइए खड़े हो जाएं प्लीज। क्या शुभ नाम है आपका? चंदन सिंह। चंदन सिंह जी, वार्ड नंबर 4 के ही हैं? वार्ड नंबर 4 के ही हैं और लक्ष्मी नगर पुरानी भट्टा पर रहते हैं जी। क्या समस्या? वहाँ पे पानी भरा हुआ है सब नालियों में, और कोई निकास नहीं है। अगर पहले पली तरफ जाता था लाइन की तरफ, वहाँ बंद कर दिया है। अब इधर नाला नहीं है तो बड़ी समस्या है, पानी भरा हुआ है। आप रोजाना इस सब चीजों को झेलते हैं? हाँ जी, रोजाना झेल रहे हैं। हमारे सामने की बात है बिल्कुल। बाल भारती विद्या मंदिर स्कूल है। मतलब आप झेलते हैं, बच्चे झेलते हैं, महिलाएं झेलती हैं, जीने का कोई अच्छा स्तर नहीं है? कोई स्तर नहीं है बिल्कुल। सर, मेरा नाम गोवर्धन दास गुप्ता है, प्रधान अध्यापक गौसना में कार्यरत हूँ। वैसे निवासी 4 नंबर के हैं? वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ। बताइए क्या कहना चाहते हैं? समस्याएं बहुत गंभीर समस्याएं हैं, क्योंकि ये क्षेत्र दलित पिछड़ा गरीब क्षेत्र रहा है। कोई सोचने वाला नहीं रहा है, कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा रहा है, बहुत भोली वाली जनता रही है यहाँ की। हम आपको धन्यवाद देते हैं, न्यू न्यूज के माध्यम को धन्यवाद देते हैं कि ये क्षेत्र ये कार्यक्रम चलाकर जनता को एक जागरूक किया है। क्योंकि पोल खोलो, नेताओं की पोल खोलो, क्योंकि नगर पालिका के कार्य बहुत होते हैं। सफाई का कार्य होता है, पानी का है, जल का है, ये स्वच्छता है, सभी ये नगर पालिका के अधीन आते हैं सभी कार्य। लेकिन कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, नील, जीरो। क्योंकि वार्ड 5-4 को देखो, स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, दलित बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पानी निकासी नहीं है। पानी पूरे जमुना पार का पानी वहाँ गड्ढे में जाता है, क्योंकि स्कूल है। बच्चे क्या करें, डेंगू बीमारी चल रही है, मरीज चल रही है, सरकार कितनी ध्यान दे रही है, पर तो भी कोई देखने वाला नहीं है, कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है। आज तक टैक्स लिया जा रहा है, नगर पालिका का टैक्स है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, और टंकी 100 पीस बनी हुई है 10-15 साल से। आज तक पानी भ्रष्ट है, लाइन भ्रष्ट है, कहीं पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और टैक्स लिया जा रहा है बरकरार। ये सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, अध्यक्ष ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन देने? ये सभासदी की कार्य होते हैं कि पहुंचाए समस्या को, हमारी जनता को समस्या को पहुंचाकर हमें राहत मिल जाए। ठीक है, चलिए, बहुत सारी बातें और एकदम धारा प्रवाह, क्योंकि ये जब आपके पास आपका विषय होता है, विषय से मतलब जो चीज आपके मन में चल रही होती है आप सीधे बोलते हैं, वो रुके नहीं, सीधे बोलते चले गए। आप कोई इधर आप अपनी बात कहना चाहते हैं? जी, उधर है जी। देखिए, इधर आओ, पूरे अधिकार से आइए। स्वागत। नहीं, आप आराम से खूब बुलाइए। आप अपना नाम बताइए। कालीचरण जी, वार्ड नंबर 4 में रहते हैं? हाँ जी। क्या समस्या, क्या कहना चाहते हैं? अगर 20-25 साल से हम पानी में डूब रहे हैं साहब, और कोई सुनवाई नहीं है। खरंजा लगो हमारा 5-6 घर न छोड़ के भाजपा 10-10 हजार रुपया मांगे ठेकेदार ने हम पे। और देखो हमारे तो मकान छटक, मजाक वाली बात ना है, मकान छटक रहे हमारे, 10 साल पानी बनी है। अब के लोग तो है सो गली में भर गो, गली में, और नहीं हमारे ही मांग जाते बहुत। मतलब ऐसा लगता है कि घर है कि पोखर, पता ही नहीं चलता। हाँ, पता ही नहीं चलता है। हाथ जोड़े हमने इलेक्शन के पीरियड में, मैंने कहा हमारी सुना। आपका 4 नंबर में कौन सा क्षेत्र बोला जाता है? जो है ईसापुर रोड। उसकी अभी चर्चा कर तो रहे थे, बाबूजी बता रहे थे। पुराना भट्टा, हम सबसे ज्यादा नरक में, हमारी बराबर कोई नहीं। हमारे घर पे पानी जाके रुको तो सब रहो, डुबान पानी है, तुम देखिए वहाँ चल गए। बहुत रिक्वेस्ट करो, हमने नेता नो लिवा के ले गए, क्या हम नहीं जाएंगे? कहीं कोई सुनवाई हुई नहीं? सुनवाई नहीं भाई। ठेकेदार से कही मैंने, भैया हमारे खरंजा चौक छोड़ के जा रहा होगा, 10-10 हजार रुपया दो। फिर वहाँ पे हमने 8-10 ट्रॉली मट्टी डलवाई, वो अपने मुंह पे डाली हमने अपने सामने गली में। क्योंकि आपका कष्ट था तो आपको अपनी डालनी पड़ी हमने डाली, जबकि ये काम उनका था। उनका हो, और पैसा मांगे हम पे थे, मैं तो भाई राजी था, हम क्या कर सकते, आदमी है। ये बड़ी समस्या है, हम गरीब आदमी हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी उस धारा में नहीं है जिस धारा में आप चले गए हैं। भगवान उस धारा में किसी को न ले जाए। किस कदर चीजें, किस कदर पूरे सिस्टम को पंगु कर दिया जाता है, किस कदर पूरी व्यवस्था का उपहास उड़ाया जाता है, ये सब कुछ यहाँ पर है। अभी देखिए, साफ तौर पर वो कह रहा है सबसे ज्यादा नरक में मैं हूँ। कौन कहे किस तरह। अब लगता है कि भाई अब तो सुन लो, अगर आ रही हो कान में आवाज। क्यों जरूरत पड़ती है ऐसे कार्यक्रमों की? क्या जरूरत है जो हम अपनी एनर्जी इस तरीके के कार्यक्रमों में लगाएं? क्या जरूरत है कि इतने लोग यहाँ पर आकर के, अब तो थोड़ा सा भगवान जी ने कृपा कर दी है तो थोड़ी ठंडक सी लग रही है, क्या जरूरत है कि ये लोग चिलचिलाती हुई धूप में पसीने बहाते हुए बैठे इंतजार करें कि कार्यक्रम शुरू होने वाला है? आप लोग अगर सब कुछ सही करते रहें
तो भी बहुत कुछ हो सकता है। मान लिया कि हाँ सिस्टम में बहुत सारे ऐसे अभी भी अब कमियां हो सकती हैं, आपके पास संसाधनों का अभाव हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसमें बहुत कुछ हो सकता है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अपना प्लीज शुभ नाम बताइए। मेरा नाम दीनानाथ सनाटे है जी। आप वार्ड नंबर 4 के ही है? यहाँ वार्ड नंबर 4 है। पहले तो क्या क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं स्लोगन बोलना चाहता हूँ। अच्छा, मैं पहले स्लोगन बोलना चाहता हूँ, न्यूज चैनल का चमत्कार और ये जो है नगर निगम किया तैयार। अगर आप इतनी आवाज नहीं उठाते तो शायद मथुरा में ये नगर निगम नहीं आने वाला था। तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर दूसरी बात यह है, हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन कई बार पोस्ट ऑफिस की जो हम लोगों ने शिकायत करी थी कि इतने बड़े क्षेत्र में कम से कम पोस्ट ऑफिस तो आ जाए, उसका छोटा ऑफिस तो आ जाए। आज तक एक भी ऑफिस नहीं आया। नंबर तीसरा, हमारे यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने तैयार किया है, लाखों रुपया लगाया है। उस हॉस्पिटल में आज तक ना कोई डॉक्टर आया, ना कोई यहाँ पर वो आते हैं डॉक्टर, वो डॉक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं असली पूछी जाए। हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी गरीब जनता है यहाँ पर, उसका कोई प्रकार से ठीक प्रकार से इलाज नहीं हो रहा है। अगर इलाज चाहते हैं तो आप हमारी आवाज़ को वहाँ पर पहुँचाएं कि जो अस्पताल बना हुआ असली, उसमें डॉक्टर आएँ और अच्छे डॉक्टर आएँ। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद एक तो स्लोगन के लिए और अपने क्षेत्र की बात को सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। अभी भी भले ही जमाना तेजी से जा रहा हो, लेकिन देखिए उनकी अपनी एक जीवन शैली है। पोस्ट ऑफिस की डिमांड करते हैं इस क्षेत्र में, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि अस्पताल में उचित उपचार की व्यवस्था हो। जब तक किसी और के पास जा पाता तब तक एक और हमारे बाबूजी तैयार है। जी, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पूरनमल वर्मा है, शिवपुरी का रहने वाला हूँ। शिवपुरी के क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि हमारी गलियों का ठेका 4-5 बार उठा, उस ठेके में भी पूरी गलियां नहीं हो पाई जी। इसके बाद भी मतलब इसमें क्या खरंजे की बात कर रहे हैं? जी हाँ जी। और खरंजा ऐसा है कि वहाँ निकलने वाले जो आए दिन गिरते रहते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। आप भी शिवपुरी के ही हैं? शिवपुरी के श्याम सुंदर पात्र। मतलब ये दोनों शिवपुरी के बाशिंदे हैं, और ये अपने साथ जो समस्या बता रहे हैं कि मेरी मतलब उस क्षेत्र की गली का कई बार ठेका उठ गया कि खरंजा बिछना है। 2-3-4 बार? कितनी बार? 3 बार उठा है। मतलब जब से नगर पालिका बनी है आज तक वो रोड बनी नहीं है। देखो जी जी, जब से नगर पालिका बनी। ये अगर यहाँ पे मैं इस वाले पे चाहूंगा अनिल भाई, अगर अजय यादव वाले कैमरे को ले, मैं एकदम नजदीक हूं तो ये दिखा दूंगा। ये कुछ फोटोग्राफ्स लेके आ गए हैं ये, इसमें देखिए वास्तव में यहाँ पर कहीं पर भी सड़क तो नहीं बनी है, वो मिट्टी का सा ही एक पूरा मार्ग नजर आता है पगडंडी नुमा। वो भी मिट्टी हमने अपने पैसों से डलवाई है, और सवार यहाँ बैठे हैं, इन्होंने वो रास्ता देखा, पूछ के देखी। ये तो वार्ड नंबर 5 के हैं, आज जवाब दें। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोग और किस किस से मिले? ये डीएम साहब से भी मिले, सीडीओ साहब से भी मिले, और उनकी रिपोर्ट भी है। मतलब डूडा में भी गए, डीएम साहब के पास भी गए, तीनों के पास एप्लीकेशन लगा दिए, इसकी फोटो है इसमें। जी जी, समझ गया। अब सोचिए कई बार ठेके तो उठ गए, लेकिन वो नहीं हो पाए। ये एप्लीकेशन इन्होंने बताया, मतलब नगर निगम मथुरा वृंदावन अभी लेटेस्ट भी है और पुरानी भी एप्लीकेशन के कागज इनके पास है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार के हालात हैं, ये हालात हैं कि जब ठेके उठ रहे हैं तो बन क्यों नहीं रहे? अब ये बड़ा सवाल है। तो एक यक्ष प्रश्न मैं कहना चाहूंगा, ये बस एक यक्ष प्रश्न ये है कि जब ठेके उठे तो भाई बना क्यों नहीं? आखिर क्यों? या तो वो काम रोका गया, या वो काम अब कहाँ जाए, किसको खंगाले? एक हाँ, तुम अपनी बात पूरी करो रवि जी। ठीक है, ले लिया। ये दोनों लोग सज्जन जो हैं ये सत्य कह रहे हैं जी। ये ठेका भी उठ गया और मिट्टी भी डल गई। आप मेरी बात को समझिए। वो मैं गया उस क्षेत्र में जी, वो ठेका उठ गया, मिट्टी भी डल गई, और एक यू शेप की सड़क बनी है यूं। अच्छा, तो जिस क्षेत्र में वो मिट्टी डलनी चाहिए थी वो मिट्टी डल गई। इन द सेंस जो हाथों बता रहा इशारा, वो कागजों में मिट्टी डल गई। ये चाहे कितने भी चक्कर काटे उसका कोई इलाज, मिट्टी डल गई। चलिए, भ्रष्टाचार के पन्नों पे मिट्टी डल गई, मतलब इनके घर पे नहीं डली, बजाइए डाली। ये स्थिति है भैया। हाँ, आप मुझे लगातार बुला रहे थे, बताइए। आप पहले बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? वार्ड नंबर 4 के ही बाशिंदे, क्या आपकी समस्या है? शुभ नाम बताएं। मनोज पारा सर। मनोज भाई, क्या समस्या? 4 से हूँ। समस्या ये है सर कि जो सिस्टम है गली बनाने का, ये खराब है। सबसे पहले उधर की साइड से गली उठ के आनी चाहिए, सबसे पहले नाला बनना चाहिए। ये सब भाई बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। गली बन गई, उसके बाद में सीवर का काम चालू हो गया, खरंजा उखाड़ दिया, वहीं की वहीं सेट कर दिया। बारिश पड़ी, ऊंचे नीचे गड्ढे हो गए, तो ये सिस्टम खराब है। बाकी का मैं विद्युत के बारे में बताऊंगा, बिजली के बारे में। जमुना पार की स्थिति ज्यादा डाउन है। मैं 12-12, 1-1 बजे लोगों की समस्या सुनता हूं, मेरे पास फोन आते हैं, लाइट क्यों नहीं आ रही है।
आप शुभ नाम बताएं। मेरा नाम बलबीर सिंह बोनिया। जी बताएं क्या समस्या है? कम 3 बच्चे आई यहाँ। मैंने कहा ये नाली देखो, ये सभासद जी के घर मैंने कहा था कि नाली, अरे देख लेंगे, आज 2 साल है इस बार, आज तक कोई यहाँ सफाई कर्मचारी जाता है क्या? और ये लोग अपनी मर्जी से यहाँ देखो, जो रास्ता पे सूर्या लाइट लगाएंगे, एक भी अपनी मर्जी से लगाई गई है, कोई किसी का सुनवाई नहीं होती है। मतलब जनता की राय नहीं जानी, कोई राय नहीं ली जाती है, अपनी मर्जी जहाँ लगा दो। अभी उधर भैया भी कह रहा था कि निर्माण की तरीका सही नहीं है, आप ये कहते हैं कि पूछा नहीं ताछा नहीं है, और अगर कोई समस्या है तो कान पे जू नहीं रेंगती। जू नहीं रखती। और कोई कर्मचारी या कोई या नाला कई साल हो गई, कहते कहते थक गए, ये वही बात, कागजों में लाला मल गया और साफ हो गया। और यहाँ कोई मान कर्मचारी बिल तो ले लो, यहाँ कोई ये सफाई कर्मचारी जंगली में जाता है, कोई जाता है क्या? ये सफाई नाली की होती है क्या? अब सभासद हम चेयरमैन गई, ये नाली भरमा दो, आज 5 साल हो गई, 5 साल में नाली तो बनी नहीं। ठीक है, शुक्रिया। तो बाबूजी ने एकदम, वही मैंने कहा ना कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें एकदम से फील किया जा सकता है, आप समझ सकते हैं कि वो किस स्थिति में है। इधर कुछ महिला शक्ति भी हमारे साथ है। हाँ जल्दी है प्लीज, थोड़ा जल्दी कर ले, आप बताइए। राजकुमार चौहान, वार्ड नंबर 4 से ही हूँ। और जो हमारे क्षेत्र में लाइट लगी वो अपने उनके सामने लगी, 1-2 लाइट चल रही है उसके, मतलब चहेतों के सामने लग गई। हाँ, और जो गरीब आदमी है उनके लिए आज तक डूडा के मकान, जो गरीब है उनके लिए नहीं है, जो पैसे वाले हैं उनके लिए। गरीब आदमी आज भी झोपड़पट्टी में ही रह रहे हैं, इस समय भी आज भी डिजिटल इंडिया है, फिर भी झोपड़पट्टी है आज भी। ठीक है, बहुत कड़वी बात है। और लाइट जो लगी है, सूर्य लाइट लगी है, महीने 15 दिन चली, उसके बाद बंद। कोई अब शो पीस बन गई। ओके, बिल्कुल शो पीस है सर, कोई सारा व्यर्थ हो गया पैसा सर, बिल्कुल मिल बांट के खा लिया। मतलब ना योजना कहीं रूप ले पाई, ना लाभ दे पाई, वो सब इधर उधर हो गया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इधर कुछ हमारी जो महिला शक्ति, आप लोगों को नमस्कार। आप क्या पूछना चाहती हैं प्लीज बताइए, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम किरण है जी। क्या आपका समस्या, अपनी बात क्या, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहती है? मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहती। पहला ये नंबर है कि न्यूज वालों को मेरी तरफ से नमस्कार। और समस्या तो सभी को है, और वार्ड नंबर 4 से हूँ, और जो भी समस्या है सभी ने आपसे कह रखी है। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो वोट मांगने के लिए तो घर पे सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन जो समस्या होती है उसके बाद उनके कोठियों पर जाओ तो कहते हैं साहब घर पे नहीं है, साहब कुछ नहीं है, कोई भी काम नहीं करते हैं गरीबों की। ये भी है। ये लगभग शायद चौथा एपिसोड, शायद क्यों ये हम लोगों का चौथा एपिसोड शूट हो रहा है, और ये वाली लाइन हमेशा मिल रही है। हर व्यक्ति ये कह रहा है, जब अंदर से भभक रहा है ना तो निकाल रहा है अपनी बात। बोले जिस समय वोट मांगने आते हैं तो सिर झुके होते हैं, हाथ जुड़े होते हैं, पैरों में हाथ डालते हैं, और जब चुनाव हो जाता है, जीत जाते हैं, उसके बाद फिर तो आप कौन और वो कौन, ये वाला संबंध। लेकिन किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं, हाँ प्लीज जी, आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सुमन सारासुत है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो बुढ़िया हैं गुजर गए, वो चलने फिरने लायक नहीं है, उनके पास में कोई पेंसिल नहीं मिलती है, किसी मेंबर के पास जाती हैं, हाथ जोड़ती हैं, भैया मेरे इस काम को करा दे, उस काम को नहीं कराते हैं। तो उनका काम है या हमारा ही काम है कि हम खुद कैसे करा के लेके आएंगे। और बिजली वाली बात, समस्या ये है कि बिजली की लाइट नहीं आती है, बिल ज़्यादा आता है, और उसके पास जाएं बिजली घर में तो उनसे कहें कि क्या आपका बिल ज़्यादा आ गया है, कि हाँ जी, तो बिल ज़्यादा आ गया, तो कोई ज़्यादा नहीं आया है, कि तो इस बिल को तो बढ़ सकती हो। दूसरी बात ये है, बच्चे हैं गली गली के लुक्कड़ पर घूमते हैं, इनको रोजगार दिलाने का कष्ट करें, मोदी जी का कहना हमको ये है। और देखिए बड़ी संवाद वाली शैली में, मतलब वहां पे बिजली घर का एक कर्मचारी भी खुद ही बनी, इधर खुद भी बनी, हाँ बताइए आप तो दे सकती हैं, मतलब संवाद कर रही हैं, ये मजा है, इसलिए मजा आ रहा है। वास्तव में जनता के साथ खड़े होकर के जब बात करिए और जनता की ये बातें सब सामने आए, तब लगता है कि शायद हम एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और किरण जी का भी तरीका लगभग वही था। मैं बात और रखना चाह रहा हूँ अपनी, कि यहाँ पर जो वार्ड नंबर 4 है, एक तो शिक्षा के मामले में बहुत आगे है, दूसरी बात यहाँ के जो गार्जियंस है वो बहुत परेशान है अपने बच्चों से, और उन बच्चों में सबसे बड़ी बात है जुआ की और शराब की। अभी एक मंदिर है यहाँ पेंट में, अब ये फिर देखिए, ये भी कहा कि जब मैं हमेशा कहता हूँ, आप ही के साथ खड़े होकर के इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, कार्यक्रम का एक पर्पस होना चाहिए। कार्यक्रम का पर्पस अगर होता है तो लगता है कि चक्कर चलिए कार्यक्रम का एक जो कुछ भी मुद्दों पे बात हो रही है उसके अलावा ये भी मुद्दा हो गया, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो सोसाइटी का भी काम है, आप ही लोगों का, हमारा सबका काम है। मैं प्रयास भी करता हूँ, मेरे घर के जस्ट पीछे ही मंदिर है, और मैंने 100 नंबर पर मैं जुए खेलते हुए जब देखा लोगों को, वहाँ बच्चों को,
और वो बच्चे थे जो 18 वर्ष तक के ही बच्चे थे और उससे नीचे थे, 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच। जो हमारा आपका भविष्य है वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। वो वहाँ जुआ खेल रहे थे। मैंने 100 नंबर पे जब फोन लगाया तो 100 नंबर पे बिल्कुल आधा घंटे तक मैं लगाता रहा, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल यहीं पास में ही रोड पर ही चौकी है, अगर वहां पर बात पहुंच सके और उन लोगों तक थोड़ी सी बात वो हो तो प्रतिबंध भी लग सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, एक पहली बात तो इस जैसी कुरीति में न पड़िए, जुआ आदि ना खेलिए भैया युवा साथियों। दूसरी बात, अगर 100 नंबर की बात करेंगे तो अगर अभी के लोगों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से या नेता नगरी से, तो वो कहेंगे नहीं अखिलेश जी के सिस्टम में कमी थी, क्योंकि ये डायल यूपी अखिलेश यादव जी के दिमाग की उपज है। और अगर अखिलेश जी वगैरह के पास ये बात जाएगी कि देखिए सुनते नहीं है, तो कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा सिस्टम दिया था, ये भाजपा वाले उसे फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी राजनीति है। इस राजनीति से ऊपर जाकर के बस समाज को सही दिशा दे सके, हम लोग इस कोशिश में हैं। जल्दी से बस रघुवीर जी का मैं एक ओपिनियन लेना चाहता हूं। आप बाबूजी सब कुछ सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। मुख्य रूप से जल भराव शायद सबसे बड़ी समस्या के तौर पर आया है, क्यों साहब यही बात है? मतलब अगर सारी समस्याओं का ऊपर रखा जाए, नंबर 1 पे सबसे बड़ी समस्या जल भराव ही है। एक बार बता दीजिए जोर से कि जल भराव सबसे बड़ी समस्या है। ये जल भराव सबसे बड़ी समस्या है। जी बाबूजी। दरअसल बात ये है साहब कि यहाँ पर नाले जो बने हैं आज तक साफ हुए ही नहीं। दूसरी बात ये है कि ये सड़क 3-4 बार उठ गई और घर नीचे पड़ गए, तो वो नाले का पानी जो है वो गलियों में जाने के बाद घर में घुस जाता है। इसलिए जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। और नाली मतलब वो ये आपके बालवी की संख्या इतनी कम है और जमादार एक जगह बैठा रहता है, तो वो कभी भी नालियों में पानी भर जाता है। नालियों में पानी भर जाने की वजह से वो फिर वापस लौटता है। और दूसरी समस्या, जब यहाँ पर जयसिंह साहब ऐसी थे तो उनसे मैंने काफी, जब तक मैं मतलब रिटायरी हुआ था ब्लॉक से एडीओ के पद से, तो मेरी उनसे काफी जायजाएं हुई थी, तो उन्होंने काफी काम कराया भी था बेचारों ने। लेकिन मेन समस्या ये है सर कि बिल तो हम देते हैं शहर का और बिजली मिलती है देहात की, लिखा हुआ है उस पर। लेकिन क्षेत्र है आपका नगर पालिका और बिजली मिलती है देहात की। मतलब आप लोगों को ये संकोच नहीं है कि आपको देहात की मिले, आप चाहते हैं कि नगर वाली दे दो, बिल भी दे दो, लेकिन दो तो आपूर्ति तो नगर वाले हिसाब से तो रोस्टर नगर वाला मिलना चाहिए, ये चाहते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है जी जी। वही बात आ रही है कि बिल जाता है शहर का और मिलती है गांव वाली देहात की, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें भले ही आप शहर वाली बिजली दो, शहर वाला बिल ले लो। वो तो दे ही रहे, उसमें क्या एहसान करेंगे, शहर वाली बिजली दो हमें। जी बाबू जी। तो चलिए, ये समस्याओं पे एक मोहर भी लग गई है। अब चूंकि ये तो इस क्षेत्र के अब हम लोगों की धरोहर के तौर पर हैं, जिनको हम लोगों को हमेशा इनसे सीखना, समझना, जानना है। पूर्व में पालिका का इनका अनुभव भी रहा है। तो वार्ड नंबर 4 की जनता ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। एक सबसे पहले जब पवन जी ने अपनी बात शुरू की थी तो कहा था कि मैं अगर बात करना शुरू करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की समस्याओं को अगर हम देखें तो वास्तव में एक जखीरा है। उस सबके पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रघुवर सिंह जी, आपका जसवीर जी, आपका धीरन जी, और सब जनता का भी धन्यवाद। लेकिन इसके साथ साथ एक बात है कि जो समस्याओं का, और रवि बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने पहले आकर के यहाँ पे सब चीजों को जाना, खंगाला। पहले नंबर की समस्या, इनसे भी हाथ उठवा लिया है, जल भराव की समस्या है। जल भराव ही गंदगी का रूप ले जाता है, वही महामारी बनता है, वही बीमारियों की जड़ बनता है, उसी से हमारे जीवन स्तर में गिरावट आती है, बच्चे गंदे माहौल में रहते हैं, सारी दिनचर्या खराब होती है। तो एक बात, जल भराव वो कितनी चीजों का एक चेन बना लेता है। ये बहुत बड़ी कमी और समस्या है यहाँ की, इसकी तरफ बहुत गौर करना आवश्यक है। अब तक क्या हुआ, किससे पूछें। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य और इत्तेफाक देखिए, 3 वार्डों में गए, 1, 2, 3 में, वहां हमें जो महिला सभासद थी, क्योंकि वो शायद महिला आरक्षित वार्ड थे, तो उन महिलाएं नहीं आई, वो सभासद नहीं आई, उनके पति पहुंचे प्रतिनिधियों के तौर पर, उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं मिले। आज यहां पर आए हैं तो एक और बड़ा दुर्भाग्य कि विशंबर वर्मा साहब, वो 2 महीने पहले उनका देहांत हो गया, तो आज वो नहीं मिले। ऐसे में हम लोगों को कार्यक्रम का थोड़ा सा रूप बदलना पड़ा। अभी तक लोगों ने कहा, मेरे मित्रों ने भी कहा, यूनिट से जुड़े लोगों ने भी कहा, पॉजिटिव वे में कहा कि ऐसा लगता है कि सभासद शायद अपनी बात नहीं कह पाते, उनको थोड़ा सा और मौका दिया जाना चाहिए, जनता या हम ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। किंतु सच्चाई बात यह है कि उनको जितना भी अवसर, सीधे सीधे कार्यक्रम शुरू करने पे अवसर मिलता है, कार्यक्रम समाप्त करने पे अवसर मिलता है, सवालों का जवाब मांगा जाता है, लेकिन जवाब तो तब दे जब कुछ किया हो।
अभी तक तो फिलहाल यही स्थिति है। हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि कोई वार्ड ऐसा दिखे जहां की जनता अपने सभासद के बारे में कहे कि हाँ ये हमारा सभासद है, जहां की जनता कहे कि इसने बहुत कुछ कराया, अपनी क्षमताओं से ऊपर उठ के कराया, सिस्टम से लड़ के कराया, क्योंकि ये इस वार्ड का प्रतिनिधि है। और यही खोजने, यही जानने हम निकले हैं। जो सही होगा उसे सही कहेंगे, जो गलत होगा, जो समस्याएं होंगी, जो कमियां होंगी, अगर उसे भी नहीं कह पाए तो फिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या। आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारी ये नई पेशकश, नया पहल, नया एक कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। बहुत पॉजिटिव वे में अपनी इन लोगों ने बातें की हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका जिक्र हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, वार्ड से ऊपर तक की भी समस्याएं यहां पर आ गई हैं, तो उनको वो अवश्य ध्यान देंगे, जीवन स्तर में सुधारने के लिए अपना जो उनका कर्तव्य है उसे निभाएंगे। अब चूंकि नगर पालिका नगर निगम ले गई है, इसलिए भी इनकी उम्मीदें और आशाएं बहुत ज्यादा हैं। देखते रहिए नियो न्यूज और साथ में हमारा ये कार्यक्रम गई पालिका आया मथुरा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी 4 नंबर की जनता को, वार्ड नंबर 4 की जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सम्मान। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।